हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ कि हमारे श्री हरि विष्णु भगवान की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम आप सभी को भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अजय एकादशी के बारे में हम आप सभी को बताने जा रही हूँ मित्रों। तो आप सभी को अजय एकादशी की ढेरों सारी शुभकामनाएं मित्रों। तो चलिए हम आपको आज अजय एकादशी का त्यौहार किस दिन मनाया जाएगा और उस दिन क्या तारीख है और उसके क्या क्या फल होते हैं, तो ये सब हम आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो आप सभी बिना वीडियो को क्लिक किए हुए हमारी वीडियो में बने रहिए ताकि आप सभी को पूरी विधि समझ में आए मित्रों। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें मित्रों यही करना चाहिए कि उस दिन हमें जल्दी उठना चाहिए। भोर में जल्दी उठें, बिस्तर छोड़ें और बिस्तर छोड़ते ही हमें उस दिन तुरंत भगवान से यही बोलना चाहिए कि हे प्रभु, आज मैं इस व्रत का संकल्प लेने जा रही हूँ और मेरा इस व्रत को आप पूर्ण कीजिए। फिर उसके बाद आप ज़मीन पर पैर रखिए। फिर आप अपने जल्दी से नित्य कर्मों से निवृत्त हों और निवृत्त होने के उपरांत आप उस दिन जल्दी स्नान करें। तो सबसे पहले हमें यही करना चाहिए मित्रों कि हमें सब उस दिन हो सके तो गंगा स्नान करना चाहिए। यदि नहीं हो सके तो आप गंगा जल घर में ज़रूर रखना चाहिए और जब आप स्नान करने जाएं तो उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लें और फिर स्नान करें। स्नान करने के उपरांत आप स्वच्छ वस्त्र धारण करें और फिर अपने घर में आएँ और भगवान जी के समक्ष आप एक पुष्प लें। उस दिन चावल तो नहीं लेना है, तो हमें पुष्प लेकर हाथ में, यदि कुशा हो तो कुशा ले लीजिए, नहीं कुछ नहीं है तो आप दक्षिणा हाथ में रखकर भगवान जी के समक्ष हमें संकल्प लेना चाहिए। आप जिस मनोकामना के लिए कर रहे हैं वो मनोकामना आप बोलिए, अपना नाम गोत्र और बोलकर हमें भगवान जी से यही प्रार्थना करनी चाहिए, यही संकल्प लेना चाहिए कि हे प्रभु, मैं इस व्रत को करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ, मेरा व्रत पूर्ण हो। फिर उसके बाद आप भगवान जी को, यदि आपके घर में लड्डू गोपाल हैं तो आप लड्डू गोपाल को उस दिन एक पात्र लें और उसमें अष्टदल कमल बनाएं चंदन से, रोली से, और उसमें ओम नमो नारायणाय लिखिए। उसमें तुलसी दल रखें और कुछ थोड़े बहुत पुष्प डाल दें। फिर भगवान जी को उसमें विराजमान करके आप पंचामृत से स्नान करवाएं। स्नान करवाने के उपरांत हमें जल्दी उनका अंक पोषण करना चाहिए। अंक पोषण करके उन्हें इत्र से उस दिन मसाज करना चाहिए और उनके वस्त्रों में भी इत्र लगाना चाहिए, इसलिए कि हमारे प्रभु को इत्र बहुत प्रिय है। खुशबू वाले पुष्प भी उन्हें बहुत प्रिय हैं, तो हमें ज़रूर लगाना चाहिए। और फिर इसके उपरांत हमें उन्हें वस्त्र पहनाएं। वस्त्र पहनाने के बाद हमें उनका तिलक करना चाहिए। तिलक करने के उपरांत हमें सबसे पहले फिर वहाँ पर दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। दीपक, धूप, दीप जरूर जला लें। फिर उसके बाद आप भगवान जी को पुष्प समर्पित करें। फिर उसके बाद आपके पास जो भी अवेलेबल हो, फल, फ्रूट, मिष्ठान, भगवान जी को वहाँ पर भोग लगाइए। और यदि आपके घर में विग्रह रूप में हैं भगवान जी, तो आप उन्हें एक चौकी लगाएं। यदि आपके पास पाटा हो, पाटा ले लीजिए। फिर उस पर आप एक सुंदर सा वस्त्र बिछाइए और हो सके तो येलो कलर का बिछाइए, इसलिए कि हमारे श्री हरि विष्णु भगवान का दिन होता है और उन्हें येलो कलर का कपड़ा बहुत प्रिय है, तो हमें येलो कलर का बिछाना चाहिए। नहीं तो आप रेड ले लें, जो आपके पास हो, बिछाकर और सुंदर से भगवान जी को आप फूल का आसन देते हुए वहाँ पर विराजमान करिए। विराजमान करने के उपरांत एक लोटे में जल लीजिए। जल लेकर आप पुष्प लेकर, ऐसे मित्रों पुष्प लेकर आप अच्छे से छींटा दें कि ऐसे अपने मन में भाव रखिए कि हम आज भगवान जी को मानसिक रूप से स्नान करवा रहे हैं। तो भगवान तो सिर्फ मित्रों भाव के भूखे होते हैं, ना कि आपके ये भोग प्रसाद और पैसा, इस चीज़ के भूखे नहीं, वो भाव के भूखे होते हैं। तो हमें भाव से स्नान करवाना चाहिए। और स्नान करवाने के उपरांत हमें सबसे पहले वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करना चाहिए।
कलावा के बाद हमें उनका तिलक करना चाहिए। तिलक के बाद सबसे पहले हमें धूप दीप जला देना चाहिए वहाँ पर, और धूप दीप जलाकर हमें भगवान जी को, यदि आपके पास माला हो तो माला समर्पित करें या पुष्प समर्पित करें। फिर उसके उपरांत हमें, यदि आप किसी कामना के लिए आप व्रत रख रहे हैं तो हमें कलश की स्थापना मित्रों जरूर करनी चाहिए। आप सभी देख सकते हैं हमने यहाँ पर कलश की स्थापना की है। तो सबसे पहले हमें एक लोटा लेना है और उसमें मौली बांध लेना है, देख सकते हैं आप सभी। फिर उसमें आप स्वास्तिक बनाइए। स्वास्तिक के बाद आप पंच पल्लव लगाइए और लोटे के अंदर हमें सिक्का, सुपारी, लौंग, हल्दी, पुष्प, अक्षत, ये 5 चीज़ें, अक्षत हमें नहीं डालना है मित्रों। उस दिन हमें तिल डाल देना चाहिए, इसलिए कि एकादशी में हमें चावल का ही मनाही है, तो हमें चावल नहीं डालना चाहिए। सफ़ेद तिल ले लें, उसमें लोटे के अंदर डाल दें। यदि आप हो सके तो आप तिल का ही आसन दें भगवान जी को भी, और लोटे के नीचे भी जहां हम पुष्प रखे हैं वहां पर आप तिल का आसन देते हुए वहां पर कलश की स्थापना करें, और उसमें आप पंच पल्लव लगाइए। तो देख सकते हैं हमने ऐसे पंच पल्लव लगाया है, और ऐसे सुंदर से आप टीका कर दें उसमें, हल्दी से, चंदन से, कुमकुम से। तो आप उसमें अच्छे से टीक दें, और टीकने के बाद आप एक नारियल लें और उसको चुनरी में अच्छे से लपेट कर कलावा से बांधकर आप उस पर विराजमान कर दीजिए। और फिर इसके बाद आपके पास यदि गैया मैया है मित्रों, तो हमें गैया मैया को भगवान जी के समक्ष जरूर रखना चाहिए, इसलिए कि हमारे प्रभु को गैया मैया अति प्रिय हैं, तो हमें वहाँ पर जरूर रखना चाहिए। और गैया मैया का भोग भी वहाँ पर ज़रूर लगाएं। तो आप सभी देख सकते हैं हमने वहाँ पर रख दिया है, और गैया मैया को भी अच्छे से टीक देना चाहिए मित्रों। आप सभी देख सकते हैं हमने यहाँ पर उनके मस्तक पर टीका है। और आप जिसमें धूप दीप जलाए हैं वो बर्तन में भी, प्लेट में भी अच्छे से टीका कर दें। तो ये हो गया मित्रों। और इस व्रत को हमें 29 अगस्त दिन गुरुवार 2024 को अजय एकादशी का व्रत हमें करना है मित्रों। और इसका पारण का समय हम बता दें कि पारण का समय है सुबह 7 बजे से लेकर हमें 10:08 तक है। 10:08 के अंदर ही हमें पारण कर लेना चाहिए। और पारण हमें किस चीज़ से करना है मित्रों? पारण हमें चावल से ही करना चाहिए, तभी हमारा व्रत संपूर्ण माना जाता है। चावल के अलावा और हमें किसी चीज़ से नहीं पारण करना चाहिए। तो उस दिन हमें मित्रों यही करना चाहिए कि भगवान जी के समक्ष हमें हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, मेरे किए हुए पूजा में जो भी कमियां हों उसे क्षमा करना प्रभु। और पूजा पाठ में करते समय हमसे किसी न किसी भी प्रकार की मित्रों गलतियां हो ही जाती हैं, तो हमें वहां पर दक्षिणा जरूर रखना चाहिए, इसलिए कि कहते हैं बिना दक्षिणा के हमारी पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है, और पूजा में रही कमियों को ये दक्षिणा पूर्ण करता है। तो हमें ज़रूर रखना चाहिए मित्रों। वहाँ पर घंटी भी रखना चाहिए, और भगवान जी की जब आरती करें तो हमें घंटी ज़रूर बजाना चाहिए, ताकि कहते हैं कि जब घंटी बजती है तब भगवान जी भोग को ग्रहण करते हैं, आरती को भी आपकी आरती को भी स्वीकार करते हैं। तो हमें ऐसे करना चाहिए। और सबसे रही खास बात मित्रों, हम ये बता दें कि प्रभु को उस दिन आप तुलसी दल जरूर समर्पित करें। तो आप सभी देख सकते हैं, यदि आपके पास मंजरी सहित मिल जाए तो आप उसे समर्पित करें। यदि नहीं है तो आप एक तुलसी का पत्ता ही लेकर भगवान जी को समर्पित कर दें। तो आप सभी देख सकते हैं हमारे पास भी ज़्यादा नहीं है, एक है, तो हमने भगवान जी को तुलसी दल समर्पित कर दिया है। और भोग में भी आपको स्पर्श करा देना चाहिए। तो देख सकते हैं ये हमने शुद्ध तुलसी की लकड़ी काट कर रख ली हूँ अपने मंदिर में। जब तुलसी दल ना मिले तो आप इसी से भोग प्रसाद भगवान जी को जब समर्पित करना हो तो यही तुलसी की लकड़ी से स्पर्श करा दें, ताकि भगवान जी बिना तुलसी दल के भोग प्रसाद नहीं ग्रहण करते हैं मित्रों। तो हमें इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए, ऐसे स्पर्श करा देना चाहिए जल में भी, और जो भी आप भोग प्रसाद लगा रहे हैं भगवान जी को तो ऐसे हमें करना चाहिए। और इसके उपरांत हमें मित्रों उस दिन कहते हैं कि ये जो एकादशी का व्रत होता है, इसमें जो यज्ञ, तप,
पूजा करते हैं बड़े बड़े संत ज्ञानी ध्यानी, वो फल हम इस व्रत को करने से हम सभी को मिलता है। तो इस व्रत को हमें ज़रूर करना चाहिए। और कहते हैं जो प्रेत योनि में रहते हैं वो प्रेत योनि से जो इस व्रत को करते हैं वो प्रेत कभी नहीं बनते हैं, और सीधा इस व्रत को करने वाले सीधे भगवान जी के धाम ही जाते हैं। तो हमें इस व्रत को मित्रों ज़रूर करना चाहिए। और इस व्रत को करते समय यही हमें ध्यान में रखना चाहिए कि उस दिन हमें निंदा चुगली चोरी चकारी हमें नहीं करना चाहिए मित्रों। और हमें भगवान जी को जितना से जितना हो सके उस दिन हमें भगवान जी को याद करना चाहिए, उनका माला पूजा ध्यान भजन कीर्तन उस दिन हमें खूब करना चाहिए, और भगवान जी के नाम का उच्चारण करना चाहिए मित्रों। और इस दिन किए गए पुण्य हमारे कई गुना बढ़कर फल देने वाले हैं मित्रों। तो हमें उस दिन ज़रूर कुछ ना कुछ दान पुण्य करना चाहिए। हो सके तो आप स्वर्ण का दान करें, जूता चप्पल वस्त्र का दान करें, फल का दान करें। उस दिन हमें अनाज का दान नहीं करना चाहिए मित्रों। अनाज का हमें मनाही है। उस दिन हमें विशेष रूप से चावल तो बिल्कुल नहीं छूना है, ना बनाना है, ना खाना है, ना किसी को दान में देना है। और इस दिन हमें यही फल खाएं, और यदि आपके यहाँ कोई आए तो फल का ही उसे फलाहार करवाना चाहिए, ना कि नाज नहीं खिलाना चाहिए मित्रों। और इसके उपरांत हमें भगवान जी को मित्रों ऐसे धूप दीप दिखाना चाहिए। और धूप दीप दिखाते समय हमें भगवान जी की जो भी आपको आरती याद हो वो आरती ज़रूर गाएं। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करें। ओम जय जगदीश हरे। तो ऐसे मित्रों हमें भगवान जी की आरती करना है, और आरती लेकर फिर उसके उपरांत हमें भगवान जी के समक्ष हाथ जोड़कर क्षमा याचना करनी चाहिए। तो ये वीडियो मित्रों आप सभी को कैसी लगी? यदि थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो हमें लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें मित्रों। प्यारा सा कमेंट हमें लिखकर ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी। और वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। राधे राधे, जय श्री।